हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो क्लास 9 के साइंस के टॉपिकों में हम आप लोगों को आंकिक प्रश्नों से अवगत करा रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ अन्य और आंकिक प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा अगला आंकिक प्रश्न है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरता है। चलिए, हमें वस्तु का द्रव्यमान दिया गया, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है, पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 4.0 kg है ना, और कह रहा है कि 10 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से मुक्त रूप से गिराया जाता है। तो ऊंचाई हमको दे रहा है, ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, और कह रहा हमसे कि मुक्त रूप से गिरता है और वो भी विराम की अवस्था से। विराम की अवस्था से गिरने का सीधा सा एक मीनिंग निकलता है कि पिंड का प्रारंभिक वेग, पिंड का प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहा हमसे कि 6 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। पहला प्रश्न, 6 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा। चलिए देखिए, बात को समझेंगे। यहाँ पे ये हमारा पृथ्वी तल हो गया और यहाँ पे ये रखा गया एक वस्तु। इस वस्तु का द्रव्यमान 4 kg है। यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए इसे छोड़ा जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये है 10 मीटर की। यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? 10 मीटर की। ऊपर से जब गिराया जा रहा है तो हमसे ये कह रहा है कि जब ये 6 मीटर की हाइट को कवर कर ले रहा है तब बताइए इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बात समझ रहे? ठीक। तो सबसे पहली बात कि 6 मीटर के वेग को तय करने के बाद, 6 मीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद इसका वेग कितना होगा। अगर हम वेग नहीं निकाल पाएंगे तो इस बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा भी काउंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले 6 मीटर की ऊंचाई पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से इसका वेग निकाल देते हैं, है ना। और इसका वेग निकालो जरा। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर की वैल्यू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटू 2g की वैल्यू 10। और आप लोगों को बताया गया है कि अगर पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा हो तो ऐसे कंडीशन में g की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, इंटू स्मॉल h कितनी मीटर की हाइट को ये कवर कर रहा है, अभी 6 मीटर की हाइट को। ऐसे परिस्थिति में h के स्थान पे यहाँ पे 6 है ना। अब ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 6 दूनी 12 120, यानी ये हमको वेग मिल गया। ठीक। अगर अब हमको वेग के विषय में ज्ञात हो गया है तो इसकी गतिज ऊर्जा हम निकाल सकते हैं। ठीक। अतः E के बराबर हाफ mv के स्क्वायर से, यहाँ से चलिए E के इज इक्वल टू हाफ m की वैल्यू देखो कितना दे रहा है हमको, 4 दे रहा है। v स्क्वायर की वैल्यू कितना है, 120 है। E के बराबर, इसको इधर से जरा डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आ जाएगा जूल। ठीक। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, एक मिनट रुक जाओ भाई। तो पृथ्वी तल से ये जो शेष हाइट बचा है ये कितने का बचा है अभी, 4 मीटर का। तो यहाँ पे जो हाइट रहेगा हमारा 4 मीटर, तो ये आ जाएगा 80। एंड नाउ 120 के स्थान पे 80, और अभी सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 160 जूल। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमसे कर रहा है कि एक 100 ग्राम का द्रव्यमान का पिंड 20 मीटर पर सेकंड है। तो हमको पिंड का द्रव्यमान दे रहा है। पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m इज इक्वल टू, कुछ बच्चे कोचिंग वाले हैं। प्रश्न हमसे आगे कह रहा है कि 100 ग्राम का एक पिंड है, m बराबर 100 ग्राम। सबसे पहला काम आप यहाँ करेंगे कि इस ग्राम को आप केजी में चेंज कर लीजिए। ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए आप 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 1000 से भाग कर सकते हैं। तो ये आपका चेंज हो जाएगा ग्राम से केजी में, है ना। तो m इज इक्वल टू, फाइनली जरा देखो, इस 10 के घात 100 को 10 के घात 2 लिख सकते हो, और 10 के घात 2 को 10 के घात -3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 के घात -1। तो इसे आप लिख दीजिए 10 के घात -1 केजी। अब आगे हमसे कह रहा है कि पिंड 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। यानी पिंड का प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड कह रहा है कि ऊपर फेंका जा रहा है। पिंड कितनी ऊंचाई तक ऊपर पहुंचेगा, यानी h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो पिंड कितनी हाइट तक पहुंचेगा, कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, इसकी गणना करनी है। चलिए फिलहाल ये प्रश्न आप बड़ी आसानी से जो गति के समीकरण बताए गए हैं वहां से सॉल्व कर सकते हैं। पिंड की अधिकतम हाइट, मतलब कितनी ऊंचाई तक जाएगा। अगर हम उसको 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकें तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी अधिकतम हाइट तक ही पहुंचेगा जितना कि उसकी क्षमता होगी। अभी तो अगर हम चले v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs से, यहाँ से एक बात आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी पिंड अपने अधिकतम हाइट पर पहुंच करके जब उसे फेंका जा रहा है तो अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच करके उसका अंतिम वेग जो होता है 0 हो जाता है। तो अधिकतम वेग के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए v इज इक्वल टू 0 और u की वैल्यू दिया गया 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10। और एक बात और कि अगर आप पृथ्वी तल से नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो g की वैल्यू जो थी निगेटिव सिंबल के साथ रखी जाती है। बात समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा -10 इंटू एच की वैल्यू निकालनी है, होल्ड कर दीजिए। 0 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस, और 10 दूनी 20 एच, इसको इधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 20 एच इज इक्वल टू 400 या एच इज इक्वल टू 400/20 एंड आफ्टर दैट जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा, एच इज इक्वल टू आ जाएगा 2 दूनी 4, 20 मीटर, है ना। यानी ये जो हमारा पिंड है ये अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, 20 मीटर तक जाएगा। एंड अब आगे हमसे कह रहा है कि उस ऊंचाई पर पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होगी, यानी जो 20 मीटर की ऊंचाई वो तय कर रहा है उस 20 मीटर की ऊंचाई पर कुल एनर्जी उसकी कितनी होगी। चलिए आपको देखो याद होगा कि मैंने बताया था कि पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन आपको कराया गया, वहाँ पे बताया गया था कि किस कंडीशन में कौन सी एनर्जी होती है। तो अगर पिंड नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो इस परिस्थिति में उस निकाय में, उस पिंड में जिस भी रूप में ऊर्जा संचित होगी वो स्थितिज ऊर्जा का रूप होगा। अतः उस ऊंचाई पर पहुंच करके उस पिंड में संचित ऊर्जा, पिंड में संचित ऊर्जा, कुल ऊर्जा U बराबर mgm। देखिए कुल ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, लेकिन एकदम स्पष्ट है कि अगर पृथ्वी तल से नीचे की ओर अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो एकदम अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच करके उस पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है 0 हो जाती है। बात समझ रहे हैं? अगर किसी पिंड को फेंका जा रहा है तो पिंड अपनी अधिकतम गतिज ऊर्जा पर, अपने अधिकतम ऊंचाई को जब वो गेन कर लेता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है 0 हो जाता है। तो ऐसे में उसकी कुल एनर्जी उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो यहाँ से U बराबर m की वैल्यू 10 के घात -1 गुणे g की वैल्यू 10
और एच की वैल्यू यहाँ पे 20, यहाँ पे 10 की घाते प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो गया, ये हो जाएगा आपका केवल और केवल 20 जूल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पिंड का द्रव्यमान 1.2 किलोग्राम है। पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 1.2 किलोग्राम कह रहा है, यह 15 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जा रहा है। यानी प्रारंभिक वेग u बराबर 15 मीटर पर सेकंड ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जा रहा है। पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है? चलिए देखिए, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ mu का स्क्वायर से। देखिए, जब प्रारंभिक पूछेगा तो जाहिर सी बात है आपको जो वेग लेना होगा ये प्रारंभिक ही लेना होगा। E के इज इक्वल टू हाफ m की वैल्यू 1.2 गुणे u का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। E के बराबर इसे डिवाइड करोगे 0.6 आएगा, अब यहाँ पे जरा 0.6 गुणे 15 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 225, और 225 का 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, ऐसे लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13, 1 अंक पर दशमलव, तो ये हो जाएगा E के बराबर 135 जूल। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर इसकी ऊर्जा क्या होगी? जब ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो यही जो आप एनर्जी देख रहे हैं, यही एनर्जी उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। क्यों बदलेगी? जरा देखिए, अधिकतम ऊंचाई पर जरा एनर्जी निकाल दीजिए। पूछा ही अगर आपसे कि अधिकतम ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो सबसे पहले आप उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा निकाल दीजिए। बात समझ लें। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर किसी पिंड को फेंका जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो वो जब अपने अधिकतम हाइट पर पहुंचता है तो अधिकतम हाइट के लिए हाफ mv का स्क्वायर बराबर mg, यहाँ से ली और यहाँ से m से m कैंसल, ठीक है, और ये हो जाएगा, यहाँ से मत निकालो, सीधा अधिकतम पहले हाइट ज्ञात करो। अधिकतम हाइट के लिए अधिकतम ऊंचाई h बराबर क्वेश्चन, अधिकतम हाइट ज्ञात करने के लिए अगेन आप v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs से चलेंगे, और v स्क्वायर की वैल्यू अधिकतम हाइट के लिए 0, u स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है 225, u की वैल्यू है 15, 15 का स्क्वायर 225, और यहाँ पे माइनस 2 गुणे 10 गुणे यश निकालना है। माइनस इसीलिए क्योंकि पृथ्वी तल से नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया। अब यहाँ से ये माइनस वाली वैल्यू इधर, तो 10 दूनी 20 एच इज इक्वल टू 225, या एच इज इक्वल टू 225/20 डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 5 चौक के 20, 5 पच्चे 25, और ये 5 चौक के 20, और 11 चौक 44.2, यह चीज इक्वल टू 11.2 मीटर। इतनी अधिकतम हाइट पर जाएगा, और इतनी अधिकतम हाइट पर पहुंच करके उसमें जो ऊर्जा संचित होगी, ये ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी पिंड को अगर अधिकतम ऊंचाई के लिए कहा जा रहा है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई के कंडीशन में उसमें जो भी ऊर्जा संचित होगी वो उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो U इज इक्वल टू mg, U बराबर m की वैल्यू 1.2, g की वैल्यू 10, और h की वैल्यू 11.2। U बराबर सॉल्व कर दीजिए। देखें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 और गुणे 112, तो 112 करने में 112 प्लस और मल्टीप्लाई करने पर
मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 112.1.2 4 2 2 2 2 1 4 4 1 4। तो ये आ जाएगा, यहाँ 5 कर दीजिए फाइनली, तो ये टोटली आ जाएगा 135 जूल। ठीक, तो यही देखिए गतिज ऊर्जा अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच करके उतने स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। बस समझ में? ठीक, तो और जितने भी प्रश्न अभी इसमें काफ़ी सारे प्रश्न हैं, अभी 46 प्रश्न है। अगर पुस्तक अवेलेबल हो आपके पास तो लगाने का प्रयास करेंगे, और नहीं आएगा तो कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना है।